है जनता कॉलोनी, जहाँ पर 4 मंजिला मकान गिर गया आज सुबह ही 7 बजे और बहुत दुखद घटना है। और बात करते हैं और भी लोगों से, आइए क्या हुआ ना। जी। तो आप ये समझ लो पूरी गली में एक मतलब बड़ी आवाज़ें आई हैं, मतलब एक ऐसे जैसे एक धमाका होता है इस तरह। मतलब ये ऐसा हुआ जैसे एकदम भड़म भड़म गिरा तो आवाज़ पूरी गलियों में, और 3-4 गलियां बंद हो गई एकदम। अब जो लड़के थे वो अपने लगे हुए थे निकालने में, जब तक तो कोई नहीं आया था, लेकिन कहाँ तक मलबा हटाते, पतली पतली गलियां हैं। आप पहुँच गए थे मौके पे? हम तो थे वहाँ पे। तो कितने दबे? इसमें 6 तो ख़त्म ही हो गए मेरे ख्याल से, और 5 हॉस्पिटल में। तो टोटल 11 हाँ टोटल 11, और आगे का भी पता नहीं क्यों, वहाँ जाने नहीं दे रहे। बच्चे भी बताए जा रहे हैं? हाँ बच्चे भी हैं इसमें। कितने बच्चे थे? बच्चे इसमें 2 या 3 बच्चे हैं तो बच्चे निकाल लिए गए? छोटे। हाँ उसमें एक बच्चा ख़त्म भी हो गया, एक बच्चा ख़त्म हो गया। हाँ भाई आप और आप भी यहीं थे? जी मौके पे नहीं, मेरे पीछे एक बराबर में लड़की रहती है, वो दूध लेने गई थी। उसके आगे ईंट गिरी थी, पहली ईंट फिर दूसरी ईंट, जैसे 3-4 ईंटें गिरी, ऐसी लड़की ने वापस घर के लिए कदम रख लिया। और वो वापस जैसे कदम रखा, उसका दिल धक धक करने लगा। तो उसके बाप ने पूछा, बेटी क्या बात हो गई? तो कह रही, पापा पापा बराबर वाला मकान में से ईंटें कर रही हैं धम धम। तो फिर वहाँ से जब तक उसके माँ बाप पहुँचे तब तक चिल्लाने की आवाज़ आ गई थी। तो इतनी देर में पब्लिक इकट्ठी हो गई और सब फिर भागे निकालने के लिए। तो उसमें से 6 पब्लिक और नहीं लिखा रहे थे। निकालने के बाद उसके बाद फिर टीम आ गई, फिर जो भी को पब्लिक पीछे सब हैं, कम से कम 15-16 जने हैं। सब 2 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, और उनकी बेटी भी आई थी, उनका बेटा भी आया था, दामाद भी आया था। दामाद भी था? हाँ दामाद भी था, बेटी भी थी उनकी। शादी में से आए थे, शादी में सब लोग। तो कितना मंजिला मकान था ये? जे था क्या नाम, 5 मंजिल। 5 मंजिल 5 तो में आदमी रहते थे? 4 में रहते, 4 में, नीचे वाले में नहीं थे, 4 में रहते थे। भी चली गई बस। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया था समय से? भाई मुझे तो निकाल दिया था, पहुंच गया था लेकिन एकदम नहीं पहुंचे थे, एकदम कौन पहुंच जाता। आधा घंटा कम से कम पब्लिक ने मेहनत करी, 2-4 आधा घंटा 20-30 मिनट 40 मिनट से 2-4 बंदे निकाल दिए थे पड़ोसियों ने। हाँ पूरी पब्लिक दुख गई थी, रैली बन गई थी, माल वाल निकालते निकालते। और फिर बाद में पुलिस आ गई तो थोड़ा काम हल्का हो गया। तो फिर इन्होंने भैया अपनी कार्रवाई करके तो थोड़ा हल्का हल्का करा। अब ये निकल ही रहे, अब तो इनका ये धंधा पब्लिक के हाथ में होती तो सब फेंकती इधर उधर, तो निकाल लेते अब लोग। आपका घर जस्ट सामने है? हाँ गोविंदा के सामने है मेरा, एक घर हट के। क्या नाम था इनका? इनका मतलूब नाम था। हाँ। फिर पूछते हैं, मौके पर पहुंचे हैं और पड़ोस के हैं। भैया नाम आपका? जी मेरा नाम अनस देशवाल है, और मैं भी सामने ही रहता हूँ फिल्मपुर विधानसभा के अंदर। और हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर इस तरह का जो सुबह घटना हुई है, जो लगातार मीडिया के ऊपर ये छाई हुई है। आप देखिए जिस तरह आपने महिलाओं से पूछा, जो चश्मदीद है इसकी, उन्होंने बताया आंखों के आगे अंधेरा आ गया। तो कहीं ना कहीं ये दुखित है। इसका कोई भी किसी भी तरह का हर्जाना भर दो, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं, क्योंकि इंसान की जान चली जाती है, माल वापसी आ जाएगा, जान कभी वापसी नहीं आती। देखिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट यहाँ इलाके के उन नौजवानों को देना चाहता हूँ। जब ये घटना हुई उसके बाद से वो लगातार तैनात हैं अभी तक, और उन्होंने ही अहम काम दिखाया। जो लोग 4-5 बचे जल्द से जल्द, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी नहीं आता, फिर बहुत देर बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ी मेहनत करी है यहाँ। लेकिन जो लोग चले गए हैं, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए दुआ करें, कि ताकि वो लोग जहाँ भी पहुँच चुके हैं, भाई देखिए किसी के भी साथ ऐसी घटना होती तो सबको खड़ा होना चाहिए। और मैं अपनी दिल्ली सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस टाइम दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी जान चली गई है, और जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है उन्हें अच्छे से। आप यहीं से ही हो? जी सर। कैसे घटना हुई है? सर हम तो अपने अंदर सो रहे थे, जैसे कि धमाका सा होता है, एकदम शोर शराबे की आवाज़ आई। हम घर से अपने बाहर निकल कर आए, जैसे ही हम घर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, एकदम से पूरा घर नीचे बैठ गया। सब चिल्ला पुकारे की आवाज़ें, जो आसपास के लोग थे एकदम वो भागे। उन्होंने एकदम से हटाने में चाहनी कर दी, यानी कि पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हो चुका था। सब तार वार वहाँ पर मौजूद हो गए थे। सब जो आसपास के हमारे सब लोग थे सब रूट के घरों में से आए। तो हमने आगे हादसा देखा, एकदम बहुत ज़्यादा हो चुका था, अंदर जाने की वो ना हो पाई।
सुबह कितने आदमी अंदर? लगभग ऐसे 11-10 जने थे सब अंदर। कितने निकाल लिए गए हैं? यहाँ से तो अभी लगभग 10 निकाली गई। एक बचे हुए हैं। जी, हमने 10 की अभी सुनी है यहाँ पे, क्योंकि हम चले गए थे अपने उधर, तो 10 तक की भी हमने सुनी है, अभी आए हम वहाँ से। तो किस टाइम की घटना है ये? लगभग ऐसी 6:30 के बीच की घटना है ये। जी जो एनडीआरएफ की टीम थी किस टाइम पहुंच गई थी? सर, जब उसी टाइम पुलिस प्रशासन को कॉल कर दिया था, तो जब भी वो आ गई थी टीम। हाँ प्रशासन आ गया था? जी, तो वहाँ से उन्होंने अपना आम पब्लिक को हटा के अपना काम शुरू करा था उन्होंने एकदम। जी, और भी लोगों की दबेगी? नहीं और भी तो हमें मालूम है सर, अब क्योंकि फिर पुलिस आना आएगा तो फिर वहाँ तक जाने नहीं दी। भाई आप किस टाइम पहुंच गए थे? कब आपको पता चला कि यहाँ पर ऐसी घटना होगी? सुबह 6:50 पे मुझे ये पता चल गया था कि मकान गिर चुका है। काफ़ी धूल धपाल हो रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था रोड पे। फिर पता लगा कि अंदर गली में जो है मकान गिरा है, तो हम गली के साथ तरफ आए तो मकान काफ़ी गिरा था, और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने पहले ही लोगों को निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो है एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन आए, फिर हम सबों को हटा दिया कि यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, हम खुद कर लेंगे, चलो हट जाओ, एनडीआरएफ की टीम आ रही है। उन्होंने भी अच्छा काम करा एनडीआरएफ की टीम ने, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि मलबा इतना ज़्यादा हो चुका था कि जो अंदर रह गए वो रह ही गए, वो निकल नहीं पाए। कितनी मंजिला मकान था ये? ये उसका तो खैर 4 बता रहे हैं। कितने लोग होंगे? लगभग 9-10, ज़्यादा एने नहीं, मुझे पता नहीं है कितने एने थे। बाकी कितने 11 एने थे, 10 निकल गए। तो 10 जो निकले हैं, चोट कितनी आई है? चोट का तो खैर पता नहीं, ये तो खैर मुझे पता नहीं, इस मामले में तो खैर मुझे पता नहीं। बाकी हमने जो सुबह सुबह निकाले थे 2-3 जने, वो उनके बस वो इंजर्ड थे, और बाकी जो निकाले फिर